बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देखिए, ये जो हमने अपील जिस तरह बताया है चेयरमैन साहब ने, अपील जनवरी में दायर की गई थी और आज तक सुनवाई ना हुई। हमने अर्जेंट एप्लीकेशन दी सस्पेंड करने की, उनकी जमानत की, उनकी मुखलसी की। उस पर दफ्तर ने एतराज लगा दिया और एतराज एक ऐसा लघु एतराज किया कि मैंने कहा कि ये 50 साल में मैंने आज तक ऐसा एतराज लगता हुआ नहीं देखा। और उन्होंने, जज साहब ने ये 3 हफ्ते पहले उस एतराज को जो दफ्तर ने लगाया था उसको मुस्तरद करते हुए ये लिखा अपने ऑर्डर में कि ये गैर कानूनी एतराज लगाया गया है, इनलीगल ऑब्जेक्शन लगाया गया है, और उसको एतराज जो है रफा करके कहा कि इसको लगाया जाए। तो मैंने कहा जी कि क्या इस दफ्तर के गैर आईनी गैर कानूनी एतराज की सजा इमरान खान और बुशरा बीबी को मिलेगी कि वो एक हफ्ता और ज्यादा बाबा सलासल रहे? तो फिर जो है उन्होंने अगले हफ्ते लगा दिया। जब पिछले हफ्ते लगा तो मैंने कहा, नोटिस दी, तो उस दिन इन्होंने बुध की तारीख दी। आप सारे मीडिया ने देखा, सारों ने प्रिंट किया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में आज की तारीख दी थी। चुनाचे इमरान खान साहब की मोहब्बत में पाकिस्तान भर से हमारी तंजीमें, हमारे पार्लियामेंटेरियन, हमारे वकला सारे आए थे। क्योंकि मैं कारकुनान भी आए हैं और आपके सामने एक जम्मे गफीर था और अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन इन्होंने फिर वो जो है लेकिन बावजूद इसके कि तारीख बुध दी गई थी फिर भी लिस्ट में ना आया। और ये बदकिस्मती है कि हमारी इतना निज़ाम अदल टेक्निकलिटीज पर जो है चलता है कि बगैर लिस्ट के केस नहीं सुना जाता। और जज साहब के सामने चूंकि मैं फराइज वकालत अदा कर रहा हूँ, इसमें मैंने फिर उन्हें इस्तदा की और सारी पार्टी ने इस्तदा की बैक ज़बान होकर कि जनाब आपने तो बुध की तारीख दी थी, ये दफ्तर नहीं लगा रहा है। क्या दफ्तर को ये जिद है या उनकी जो है ये क्या है कि इमरान खान के केसेस में पहले एतराज लगाया जाता है, फिर एतराज को रफा करके नंबर लगाया जाता है, फिर उसे मोशन में जो है फिक्स किया जाता है, फिर नोटिस होता है और फिर दोबारा जो है वो फिर इसमें नहीं फिक्स किया जाता। तो बार क्या जज साहब ने आज हम जब डीबी उठने लगी उस वक्त भी मैंने अर्ज किया, तो लेकिन उसके बाद हमने जाके उनसे इस्तदा की, चैम्बर में सारी पार्टी के आए थे। और जिस तरह चेयरमैन साहब ने बताया है, मैं अली जफर और गौहर साहब जो है बैरिस्टर गौहर, हमने जाके रिक्वेस्ट की तो उनको जो है उन्होंने कहा कि ठीक है इंशाल्लाह इस हफ्ते जो आया चाहता है इंशाल्लाह इस दिन मंगल को लग जाएगा। उम्मीद हम करते हैं कि इंशाल्लाह मंगल को लगेगा। और आपको पता ही है कि ये 190 मिलियन पाउंड हो या ये अलकादर ट्रस्ट, जिस नाम से भी आप इसे मंसूब करें, ये 600 दिनों से ज्यादा मोहतरम इमरान खान साहब चेयरमैन, हमारे साबका वजीर आजम, वो पाबा सलासल है, पाबंद सलासल है। और इस केस की जरा देखिएगा कि ये केस 190 मिलियन पाउंड का जो कहते हैं वो सीधा का सीधा नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन ने जज वेस्ट मिनिस्टर की अदालत में राजीनामा करके मलिक रियाज के साथ वो सीधा तरसील होती है अमाउंट की, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाता है। उसमें से एक ढेला भी जो है बाहर नहीं आता है। वो मलिक रियाज का उन्होंने पैसा मुतसबर करते हुए उन्होंने जो उसने वाजिबुल अदा थे उसके जिम्मे जुर्म अगर किया है तो देखिए पीपल्स पार्टी का जो है दौर में हुआ उस वक्त जब उन्हें मलीर कैंट की जो है अराजी दी गई थ्रो अवे प्राइस पे, और जिसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 460 अरब रुपया जो है ये मलिक रियाज जमा कराएगा। और उसी के पादाश में ये सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंट खोला था 460 अरब का, बजाय इसके कि ये उस वक्त उनकी हुकूमत को सजा देते या ये जो है मलिक रियाज की तरफ जाते, ये इमरान खान के ऊपर आ गए। हालांकि इमरान खान ने इसमें से एक ढेला ना पाया था। इसी तरह अल कादर ट्रस्ट में देखिएगा, अल कादर ट्रस्ट 460
5 जो है एकड़ जमीन जो है वो सुहावा में जो मलिक रियाज ने दी, वो यूनिवर्सिटी अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनी। वो यूनिवर्सिटी आज भी कायम और दायम है और उस यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के साथ एफिलिएटेड है। उसमें बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। उसमें से भी एक धेले की, एक पाई की ना तो इमरान खान को कोई फायदा हुआ है और ना ही बुशरा बीबी ने उससे इस्तेफादा किया है। और वो सिर्फ ट्रस्टी है और वो लोग इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं चूंकि एतमाद ईमानदारी की उस पर खत्म है। और एंट्रप्रेन्योर वो जो है एक उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई लोगों की बच्चों की तालीम के लिए। उन्होंने जो है ये अस्पताल बनाए, कैंसर हॉस्पिटल जो है वो भी अल्लाह ताला के फजल करम से 12 अरब रुपया सालाना लोग देते हैं और उसमें किसी ने आज तक कोई उस पे एक नहीं किया है। तो ये ऐसा केस है जिस दिन लगा इंशाअल्लाह इसे भी अदालत उसी तरह बात है जिस तरह साइफर